हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो का नाम है फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड। और आज हम फैक्टराइज में सीख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना। ये क्लास 9th का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि त्रिघात बहुपद है, कैसे पता चला आपको। तो देखिए जो इसमें एक्स वेरिएबल हैं, इसमें 3 एक्स वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक एक्स एक एक्स एक एक्स। तो इसमें जो इसकी सबसे बड़ी पावर होती है उससे हम पता चलता है कि ये त्रिघात है, द्विघात है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, 3 है, इसलिए इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, एक प्रोसीजर होता है, वो तरीका पहले आपको सिखा देता हूँ। देखिए पहले हम इसमें क्या रखते हैं, +1 वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, +1। हमेशा +1 से शुरू करना, कुछ बच्चे माइनस से भी शुरू करते हैं। इसका रूल होता है कि हमेशा +1 पहले वैल्यू रखना। तो देखिए +1 आप इसमें रखिए। अगर +1 रख के इसमें 0 आ जा रहा है तब तो बढ़िया है। अगर +1 रख के 0 नहीं आता फिर आप क्या रखें, इसमें -1 रखें। अगर -1 रख के भी 0 नहीं आता है तो फिर आप +2 रखें, हमेशा प्लस से शुरू होगा। अगर +2 रख के भी 0 नहीं आता फिर इसमें आप क्या रखिए, -2 रखिए। इन 4 वैल्यू में से आपका आंसर आ जाएगा और 98% में आपके शुरू के +1 और -1 से ही आंसर आ जाएंगे। तो देखिए मैंने जैसे ये है x³ माइनस 2x² माइनस x+2, तो इसमें मैंने पहली वैल्यू रखी है +1। तो देखिए जैसे +1 रखा तो मेरा आंसर आ गया 0। तो जैसे ही आपका आंसर 0 आ गया तो समझ लो आपको +1 में रुक जाना है। अगर +1 में रख के 0 नहीं आएगा तो आपको -1 की ओर बढ़ जाना है। अगर -1 में रख के भी 0 नहीं आया फिर आपको +2 की ओर बढ़ जाना है। अगर +2 में भी रख के 0 नहीं आया तो आपको -2 की ओर बढ़ जाना है। तो इसमें रख के 0 आया, तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमने x बराबर 1 रखा तो इसको 0 आया तो इसको प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा है, ये माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x-1 किसका फैक्टर हो गया, x³ माइनस 2x² माइनस x+2। तो यानी कि अगर x-1 इसका फैक्टर यानी कि इसका गुणज हो गया तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं इससे इसको भागा करूं, क्या करूं, इसको भागा यानी कि डिवाइड करूं, तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये फैक्टर का मतलब होता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 4 जो होता है वो 2 का फैक्टर होता है या 8 जो होता है वो 4 का फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड दूंगा तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आएगा, आता है। अगर मैं 4 से 8 को डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो वही मतलब, इसका मतलब कि 2 इसका फैक्टर यानी कि गुणज है, यानी कि 4 इसका फैक्टर है। तो वही इसका मतलब यहाँ भी है। देखो ये x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब वो कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। अब देखिए डिवाइड करने से पहले एक बेसिक रूल देख लीजिए। अगर बाई चांस हम किसी नंबर जैसे x⁴ को x² से डिवाइड करें तो इसको करने के बहुत तरीके हैं। देखो एक तरीका तो क्या, आप x⁴ बार लीजिए, x लिख सकते हैं। x² को मैं x लिख सकता हूँ, x से x कटा। देखो x मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखाया है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम, इनको बेस कहते हैं यानी कि आधार कहते हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। एक तरीका तो ये है, ये बहुत लंबा तरीका है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका है, उससे कीजिए। जब भी देखिए आपकी ये बेस यानी कि ये आधार जो हैं अगर सेम होते हैं और डिवाइड में होते तो इनको पहले एज इट इज़ ऐसे ही लिखिए। तो आपको डिवाइड में क्या होती है, इनकी जो पावरें यानी कि घातें होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो 4 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपको ऐसे करना है। और एक तरीका ये देखिए, ये जो बता रहा हूँ, जैसे -2x² को अगर बाई चांस 6x² से आपको सॉल्व करना है तो देखिए x² तो सेम, इसको एज इट इज़ लिखिए। क्या बचा, -2 + 6 बच गया। अब देखिए -2 + 6 को ऐसे सॉल्व करना है, ये भी बहुत से बच्चों को नहीं आता है। तो -2 + 6 को सॉल्व करना है तो देखिए इसमें साइन क्या है, डिफरेंट साइन है। ये डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 6 में 2 घटाए तो 4 आ जाएगा, और जो बड़ा साइन है उसके आगे वाला आ जाएगा यानी कि +4 आ जाएगा। और सेम वैसे ही अगर बाई चांस सेम साइन आ जाए, क्या आ जाए, सेम साइन आ जाए,
तो सेम साइन क्या हो गया, सेम एज इट इज़ रहा। तो सेम साइन देखिए, सेम सेम साइन सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाता है। ये माइनस है, माइनस है, माइनस का मैंने क्या कहा था आपको, सेम ऐसे ही उतर जाता है। अगर आपको इसके ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप मेरी एक बेसिक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डाला है। तो -2 -6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले x को x³ से क्या करना है, डिवाइड करना है। x को x³ से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है। देखिए x³ को अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो देखिए इनकी क्या है, बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है, तो इनकी पावर माइनस रहेंगे। इसकी पावर 1, 3 में 1 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर x²। ठीक है, देखिए ये डिवाइड बेसिक डिवाइड की तरह ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आपने क्या करा, 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, 3 लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं 3 × 2 6 यहाँ लिखते हैं, वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए हमारा डिवाइड करा हुआ ये आ गया। अब क्या करें, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके यही बना। देखिए x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा। अब इससे इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करते समय पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो पहले तो माइनस आया, x² × 1 x² आया। फिर इसका रूल होता है, जो नीचे वाला जो साइन है, यहाँ प्लस है, उसका साइन पलट दें, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है और प्लस और माइनस में है, तो ये कट जाएंगे। अब देखिए x² तो एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। देखिए -2 और ये क्या बन गया, +1 बन गया है। अब ये -1 नहीं रहा, इसके आगे से देखिए 1 है, ये +1 बन गया। तो -2 + 1 कितना होगा, -1। तो -1 होगा, -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तब भी अच्छा, नहीं लिखे तब भी अच्छा। तो ये -x² हो गया। फिर मैंने ये टर्म उतार दिया, -x उतार दिया। अब वही पहले वाले टर्म से, हमेशा पहले वाले टर्म से डिवाइड होगा। हम किसको डिवाइड करेंगे, -x² को x से डिवाइड करेंगे। देखो माइनस तो एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो x एज इट इज़ उतर जाएगा। ये पावर है माइनस हो जाएंगी। देखो 2 - 1 कितना हो गया, 1, यानी कि x की पावर 1 को हम x ही लिख सकते हैं, तो ये -x आ गया। अब जो यहाँ उतरा है हम क्या करेंगे, उससे इसको और उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई में साइन मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस उतर जाएगा। फिर x × x² हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, x × 1 x हो जाएगा। फिर से वही, यहाँ नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए ये कट गया। हमेशा लेफ्ट वाला, पहला वाला हमेशा कट जाएगा, दोनों सेम है और प्लस और माइनस में है। अब देखिए x और x फिर से ऐसे ही उतर गया इसके। अब x के आगे क्या नंबर है, देखिए -1। अब इस x के आगे +1 नहीं रहा, ये भी क्या बन गया, -1। तो -1 क्या होता है, -2 होता है। अब मैंने +2 ऊपर से फिर से उतार दिया। फिर से वही तरीका, x से इस पहले वाले को डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 2, सॉरी x से डिवाइड करना था। -2x को मैंने x से डिवाइड करा, क्योंकि इधर x है ना, x से डिवाइड होगा। देखो हर एक नंबर x से ही डिवाइड होगा, ये भी x से, ये भी x से, पहला वाला भी x से। तो x से x कट गया, तो कितना बच गया, -2। तो देखिए ऊपर -2 ही लिखा है। फिर वही तरीका, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x। तो एक चीज़ आपने गौर करा होगा, पहला वाला हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब देखिए इससे इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस × माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। 2 × 1 क्या बन गया, 2 बन गया। अब इनका साइन चेंज करेंगे। देखिए माइनस का साइन इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, जो भी आना आवश्यक था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया x - 1 इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए x³ - 2x² -x + 2 किसके बराबर हो जाएगा, वही x - 1 × x² - x - 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए ये तो एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। अब हम चलते हैं इसमें। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। एक बार मैं आपको फिर सिखा देता हूँ मोटा मोटा। तो देखिए इसमें क्या होता है,
यहाँ क्या है, सबसे पहला और सबसे लास्ट नंबर देखते हैं। ये पहला और लास्ट नंबर इधर है 2, यहाँ सबसे नंबर क्या है 1। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 यानी कि 2 बन गया। तो यानी कि 2 के फैक्टर क्या आ गए, 2 और 1 इसके फैक्टर आ गए। तो यानी कि इसके फैक्टर जो बन गए उसको हम इन दोनों की मदद से हम इसको बीच वाले नंबर को तोड़ेंगे। देखिए बीच में क्या नंबर है 1, तो 1 को प्लस में तोड़ेंगे या माइनस में तोड़ेंगे वो डिपेंड करता है। यहाँ कांस्टेंट जो नियतांक है ये 2 लास्ट में जो नंबर है उसके आगे साइन क्या है, इसके अगर माइनस साइन है तो ये माइनस में टूटेगा, ये अगर प्लस में है तो ये प्लस में टूटेगा। देखिए माइनस में है तो माइनस में टूटेगा, किसकी मदद से टूटेगा, इन दोनों के जो मल्टीप्लाई से नंबर बना उनकी। तो यहाँ नंबर ही 2 बने हैं तो बेस्ट बात है इन्हीं से टूटेगा। तो आपको दिख रहा 2 - 1 1 होता है, तो मैंने 2 - 1 1 लिख दिया। x एज इट इज़ बाहर उतर गया, -2 भी ऐसे ही उतार दिया। फिर से इसको तो ऐसे ही उतार दिया, इसको तो ऐसे ही उतार दिया। फिर देखिए ये x² है माइनस, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x × 1 x हो गया, -2 एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। x - 1 ये रहा। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है x कॉमन आएगा, दिख रहा है। अब कॉमन आने के बाद क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों से डिवाइड चले जाए। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए एक x से एक x कट गया तो x बचा, माइनस ऐसे ही उतर गया। देखो एक x से एक x कट गया तो 2 बचा, तो 2 ऐसे ही रहा। अब देखिए इसमें सीधे सीधे दिख रहा है 1 कॉमन है क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आया। और 1 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे सेम वही उतर जाएगा, तो वही उतर गया। इसको ऐसे ही लिख दिया। देखिए x - 2 x में ये हमारा सेम बनना चाहिए, अगर ये सेम नहीं बनेगा तो समझ लो ये गलत है। देखिए x - 2 x - 2 फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया +1, तो ये मैंने लिख दिया। तो देखिए इसके ये 3 फैक्टर आ गए, तो इसके 3 बहुपद क्या कहते हैं, सॉरी 3 गुणांक आ गए। 3 गुणांक क्यों आए, देखिए इसके 3 फैक्टर इसलिए आए क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, यानी कि क्या था, इसकी घात 3 थी इसलिए इसके आंसर 3। तो आपके जो आंसर आते हैं वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है। देखिए क्यूबिक था इसलिए इसके 3 आंसर आए। देखो हमने पिछले वीडियो में सीखा था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या आते हैं 2, क्योंकि उसकी पावर हाइस्ट कितनी होती है, तो 2। तो ये इसके आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।